हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। बेटा आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस और डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे, जिससे कि आपको ये पता चले कि 2024 में आपको 2023 के कंपैरिजन में ज्यादा एमबीबीएस की सीट्स मिलेंगी कॉम्पिटिट करने के लिए। ऐसी ही एक न्यूज आज से कुछ समय पहले उत्तराखंड से रिलेटेड आई थी। ये न्यूज कुछ दिन पहले की न्यूज है। उत्तराखंड प्रदेश में खुलेंगे 10 निजी विश्वविद्यालय, 3 नए मेडिकल कॉलेज। ठीक है, 10 न्यू यूनिवर्सिटीज खुलेंगी और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होंगी। साथ ही साथ 3 नए मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे। इस न्यूज का कंक्लूजन क्या था वो पहले आपको बता दें, फिर डिटेल में न्यूज आपके सामने लाते हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने कहा उत्तराखंड में 2024 तक 5 लाख बच्चे अन्य राज्यों से पढ़ने आए और 1 लाख विदेशी बच्चे यहां पर पढ़ने आए। राज्य में निवेशकों को यानी जो इन्वेस्टर्स हैं, स्कूल और विश्वविद्यालय के लिए जमीन का चयन खुद करना होगा और बिजली, पानी, सड़क की सुविधा सरकार देगी और 25% सब्सिडी भी देगी। तो इससे राज्य सरकार ने बताया कि उनका उद्देश्य क्या है कि अन्य स्टेट से भी करीब 5 लाख बच्चे पढ़ने आए और 1 लाख बच्चे विदेश से पढ़ने उत्तराखंड में आए। अगर डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे पढ़ने आएंगे, डिफरेंट कंट्री से बच्चे पढ़ने आएंगे, तो उत्तराखंड में जो टूरिज्म है वो बढ़ता है। उत्तराखंड की इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पर काफी बेस भी है। अब आइए न्यूज को जरा सा विस्तार से पढ़ते हैं। उत्तराखंड में 10 नए निजी विश्वविद्यालय और 3 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है। ये कहना है शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का। उन्होंने यह बात वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेशकों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा नए स्कूल और विश्वविद्यालयों के लिए सरकार सभी बुनियादी यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उपलब्ध कराएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा राज्य में निवेशकों को स्कूल और विश्वविद्यालय के लिए जमीन का चयन खुद करना होगा, बिजली, पानी, सड़क की सुविधा सरकार देगी और 25% सब्सिडी भी दी जाएगी। उन्होंने निवेशकों से पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी आदि पर्वतीय जिलों में निवेश करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड में 2024 तक 5 लाख बच्चे अन्य राज्यों से पढ़ने आए, जबकि 1 लाख विदेशी बच्चे यहाँ पर आकर पढ़े। क्योंकि उत्तराखंड में जितना बाहर का स्टूडेंट और बाहर के पेरेंट्स और बाहर की पब्लिक वहां पर जाएगी, किसी भी उद्देश्य से, चाहे पढ़ने की नियत से जाए चाहे घूमने की नियत से जाए, तो वहां टूरिज्म बढ़ेगा और वहां की इकोनॉमी टूरिज्म पे काफी बेस्ड होती है। हमें पता है कि पहाड़ के जो क्षेत्र है उनकी इकोनॉमी काफी कुछ टूरिज्म पर बेस्ड होती है। लक्ष्मण रेखा में रहकर करें काम। शिक्षा मंत्री निवेशकों से यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राज्य में अधिक से अधिक निवेशकों को यहाँ निवेश के दौरान यदि किसी तरह की दिक्कत होती है तो इसके समाधान के लिए 24 घंटे वो खड़े हैं। लेकिन निवेशकों को लक्ष्मण रेखा में रहकर काम करना होगा। उन्हें ध्यान रखना होगा कि यहाँ की संस्कृति खराब ना हो। एक तरह से चेतावनी भी दी है कि बाहर के जो निवेशक आए, उत्तराखंड का जो कल्चर है उसके साथ छेड़खानी ना करें। इस तरह से शिक्षा मंत्री ने लक्ष्मण रेखा में रह करके निवेश को आमंत्रित किया है। 9,000 करोड़ के निवेश का हुआ करार। इस सम्मेलन में लगभग 9,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट और डिफरेंट इन्वेस्टर्स में। तो वैश्विक निवेशक सम्मेलन में शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में 9,000 करोड़ के निवेश का करार हुआ, जिसमें करीब 17 उच्च शिक्षण संस्थान और 4 माध्यमिक विद्यालय शामिल थे। इसमें 17 जो हैं वो यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन के जो कॉलेजेस हैं वो इंक्लूडिंग मेडिकल कॉलेज और 4 माध्यमिक विद्यालय की बातचीत हुई। इसमें अपोलो ग्रुप, अब आप देखिएगा कौन सी प्राइवेट फर्म इसमें इंटरेस्टेड है। इसमें अपोलो ग्रुप, साबरमती इंस्टीट्यूट गुजरात, सलोनी यूनिवर्सिटी, दून मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी, न्यू फाउंडेशन, शिवालिक हेल्थ फाउंडेशन, DIT यूनिवर्सिटी, गोंडवाना रिसर्च फाउंडेशन, राइट पार्क फाउंडेशन, ग्रीन फील्ड स्कूल, जन कल्याण एजुकेशन, गुरु नानक ट्रस्ट, रुड़की, उत्तराखंड उत्थान समिति आदि के बीच करार हुआ। तो ये न्यूज है। इसमें आप देखें कई सारी यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होंगी उनको इनवाइट किया गया है और साथ ही साथ 3 नए मेडिकल कॉलेज के खुलने की बात की गई है। अगर ये मेडिकल कॉलेज खुलते हैं तो बच्चों के लिए नए MBBS की सीट्स यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। तो ये एक तरह से हर स्टूडेंट्स के लिए लाभ की बात है, क्योंकि उत्तराखंड में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन में ऑल इंडिया कोटा से भी आपको सीट लेने का मौका मिलता है। तो इस न्यूज में यही बात करनी थी कि उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए, पेरेंट्स के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी न्यूज है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दिस इज एम सिंह सर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।